चलो तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल से तुम क्या क्या फायदा ले सकते हो, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो। ठीक है, तो देखो एक्चुअली है क्या, यही सब तुम्हारा न्यूमेरिकल वाला पार्ट बनाएगा। सबसे पहला देखो कौन से है क्या, न्यूक्लियस, इसके तरफ ऑर्बिट। किसी ऑर्बिट में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन होगा, मान लो ये तुम्हारा उस ऑर्बिट का क्या हो गया, रेडियस। मान लो इसमें तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन है, ये तुम्हारा घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होगा ऑब्वियसली, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम एम से डिनोट करेंगे, सारा सिंबल बोल देते हैं। ये एम हो गया, ये ई हो गया। डी अगर हम लिखे तो समझ जाना वो होगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना सिंबल हम लोग मोस्टली यूज करेंगे, रेडियस, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अपना काम क्या वो समझो। तुम क्या कर रहे हो निकालना चाह रहे हो कि भाई ये nth जो सेल है, ये सेल ऑर्बिट जो है, उसका रेडियस कितना, वैल्यू बताओ, क्या इतना एंगस्ट्रॉम इसका वैल्यू है। सॉल्व करवाएगा तुमसे, बोलेगा बताओ इस एटम के, हाइड्रोजन एटम के सेकंड सेल का रेडियस कितना होगा, सेकंड सेल में कोई इलेक्ट्रॉन, उसका वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी होगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। ये सब पार्ट हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहला पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, यानी इस मॉडल का यूज करके हम किसी ऑर्बिट का रेडियस कैसे निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट या सेल, जो भी बोलो, रेडियस ऑफ ए सेल, ये कैसे निकालना। तो देखो सारे के लिए, सारे न्यूमेरिकल के लिए बेसिक फंडा हम ऊपर लिखने वाले हैं, उसी से तुम कर सकते हो। फॉर्मूला लास्ट में लाएंगे, उसको भी घेरेंगे। फॉर्मूला तो तुमको याद होना ही चाहिए, बट बेसिक भी बता रहे हैं कैसे आ रहा हो। सबसे पहला काम तुम्हारा है बोर्स का क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। डेरिवेशन पे जा रहे हैं हम अभी। एमबीआर इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन, जो कि बोर्स के बाद खुद भी प्रूफ नहीं था, जस्ट वो बोल दिए। ठीक है, हालांकि सोच के कुछ बोले होंगे, बट मतलब रिग्रेस प्रूफ होता है ना कुछ मैथमेटिकल, ऐसा कुछ उनके पास नहीं था, अपने एक्सपीरियंस से बोले होंगे। ठीक है, एमबीआर इज इक्वल टू NH/2 का दूसरा इक्वेशन देखो क्या, दूसरा इक्वेशन है क्लासिकल फिजिक्स का। ये जो तुम इक्वेशन लिख रहे हो, इसको हम बोलेंगे क्वांटम मैकेनिक्स जैसा कुछ यूज हो रहा, क्योंकि तुम इसमें क्वांटाइज कर रहे हो एंगुलर मोमेंटम का, जो स्टार्टिंग में लिखवाए थे कि दिस इज ए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, तो यहाँ पे एक्चुअली ये क्वांटम मैकेनिक्स यूज कर रहा, इसलिए बोलते क्वांटम मैकेनिकल। और सेकंड में लिखवाए थे क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स को भी यूज करता है, ये यहाँ पे यूज कर रहा है, न्यूटन का सेकंड लॉ यूज किया जा रहा है इक्वल टू में। कैसे समझो, जब यह इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसमें, यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन, न्यूक्लियस में प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है। ऑब्वियस सी बात है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ खींच रहा होगा अट्रैक्शन फोर्स से। ये पहले समझ पा रहे हो तुम लोग। जी भैया। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन करेगा, और वही अट्रैक्शन सेंटर की तरफ वो कर रहा है ना, वही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देके घुमा रहा है। फिर ये सर्कल में घूमेगा कैसे, कोई ना कोई तो फोर्स इसके देगा, तभी तो सर्कल में घूमेगा। तो बोर यह अज्यूम किए कि यह न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उसका और इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है, वही इस इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, ताकि इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंटली क्या करता है, सर्कल के अंदर मूव करता है। अब ये इन दोनों चार्ज की फोर्स कितना होता है, ये कूलम्ब्स लॉ से आता है, शायद तुम लोग को पता होगा, था बहुत बड़े होगे तो, कि दो चार्ज की फोर्स होता है K1 बाय सिमिलर टू फोर्स, उसमें G m1 m2 बाय r स्क्वायर होता है, मास होता है। चार्ज है, ये G नहीं है, कैपिटल K और ये r स्क्वायर। तो अब ये बताओ, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितना प्लस चार्ज होगा, पहले कितना प्रोटॉन होगा, कितना प्रोटॉन होगा, एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होगा, E होगा। समझ पा रहे हो पहले तुम लोग, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है, साइन का डिफरेंस होता है, साइन हम नहीं ले रहे। ई चार्ज होगा एक प्रोटॉन पे, और कितना प्रोटॉन होगा ऐसा ऐसा इसके पास, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। तो Ze चार्ज होगा न्यूक्लियस पे प्लस Ze, तो इसको मान लो Q1, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा E, दोनों को इस फॉर्मूला लगा दो, तो K Q1 इंटू Q2 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन है बाहर में ऑर्बिट में, ये Q1 हो गया न्यूक्लियस का चार्ज,
ये हो गया बाहर का चार्ज Q2 अपॉन में डिस्टेंस हो गया रेडियस ऑफ द ऑर्बिट r स्क्वायर। यह फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन कितना होगा सर्कल में, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन b²। यहाँ पे तुम न्यूटन सेकंड लॉ यूज कर रहे हो, ये क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स है, न्यूटन सेकंड लॉ, तो इसलिए हम बोलते हैं क्लासिकल लॉ को यूज करता है और क्वांटम मैकेनिक्स यूज करता है, दोनों को यूज कर रहा है अपने से। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को तुम्हें करना है सिंप्लीफाई, फॉर्मूला रेडीमेड निकालना और याद कर लेना और उसी को एग्जाम में यूज करना, बेसिक यही है। इसी दो इक्वेशन से तुम सॉल्व करके रेडियस भी निकाल सकते हो, वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, और वेलोसिटी निकल गया तो हाफ m² से काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हो, सब कुछ यहीं से होने वाला है। जैसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे थोड़ा सा बता रहे, बट वो तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ही बोल देते हैं, फॉर्मूला ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले ही बोल देते हैं। कुछ कुछ वैसा अच्छा क्वेश्चन आएगा जो सब कुछ चेंज कर देगा, नया कहानी डाल देगा कुछ, फिर तुमको यह बेसिक अप्रोच पता होना चाहिए, वहां से जाना पड़ेगा, जो कि बहुत कम चांस होता है करे। यहाँ से हमें सीधा सीधा दिख रहा है, ये दो इक्वेशन में अगर तुमसे हम पूछे क्या वेरिएबल है तो हम बोलेंगे भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट ही होता है, h कांस्टेंट ही होता है, पाई कांस्टेंट ही होता है, z कांस्टेंट किसी एटम का कुछ z फिक्स तुम्हें गिवन होगा ही, k तुम जानते हो कूलम्ब कांस्टेंट फिक्स ही होता है, सब फिक्स है, केवल v और इक्वेशन में अननोन, अगर देख पा रहे हो तो v और r अननोन है, तुम्हें कुछ नहीं करना, ये भी करो, पहले इक्वेशन से क्या करो तुम v को निकालो, दूसरे इक्वेशन से v को निकालो r के टर्म्स में, उन दोनों को इक्वेट करो, r का फाइनल एक्सप्रेशन निकालो कॉपी में लिख करके क्विकली, यहाँ से भी निकालो, यहाँ से भी निकालो, दोनों को इक्वेट कर दो, r में इक्वेशन आ जाएगा, r का वैल्यू निकाल कर दो, r इज इक्वल टू ये लंबा सा कुछ फॉर्मूला है, हम भी यहाँ कर रहे हैं, तुम लोग करो क्विकली अपने कॉपी में, ये तुम लोग कर सकते हो। पहले से मेरे पास v इज इक्वल टू आ जाएगा NH बाय 2πmr, और दूसरे से इज इक्वल टू भी आ जाएगा मेरे पास, ओके कोई नहीं, दूसरे से क्या कर दो, यहाँ पहले से भी आ रहा है, दूसरे से भी स्क्वायर आ रहा है एक्चुअली, तो तुम क्या करो ना पहले से भी स्क्वायर ही निकाल लो स्क्वायर करके, ताकि इक्वेट करने में आसानी हो, फिर रूट आएगा, फिर रूट को स्क्वायर करोगे ही तुम बाद में, ठीक है। बी स्क्वायर पहले से आ गया, बी स्क्वायर दूसरे से आ गया, बी स्क्वायर आ रहा हमारे पास, आर आर कैंसिल हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर आ गया क्या क्या आया बोलो, n स्क्वायर h स्क्वायर बाई z 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर e स्क्वायर, इन दोनों को इक्वेट करो, यहां से तुम्हारे पास क्या आ रहा है यार बोलो, वो फुली मेथड समझ गए होगे, ठीक है, बाकी हमको उसे आगे तो सॉल्व तुम कर ही लोगे, कितना आया आर इज इक्वल टू, ये बताओ, आर इज इक्वल टू बोलो लंबा से, n स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर बाई पाई, पाई है क्या, डिवाइडेड बाई वो डिवाइडेड बाय, ओके, z into 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर, 4 पाई से पहले कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत ना, आगे पीछे लिखो कोई दिक्कत नहीं, 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर मिला लो m के स्क्वायर, ये स्क्वायर आया क्या, के स्क्वायर नहीं आना चाहिए, नहीं के है, हाँ के बताया कि हाँ के जेड ई स्क्वायर आना चाहिए, जैसा इसमें यहाँ पे, ठीक है, ये तुम्हारा आना चाहिए फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है, तो तुम इसमें देख लो, जेड नहीं है, जेड नहीं है, जेड आएगा, के ई स्क्वायर, जेड होगा, देख ला फाइनल ये आना चाहिए, सही है करके लिखे, ठीक है सही है, तुम्हें चेक कर ला इनके, चलो यहाँ सब देख लो, कांस्टेंट देखो गौर से, एन पहले तुम्हें सारी चीज का मतलब पता होना चाहिए, एच कांस्टेंट है, वैल्यू इसका पता है तुम लोगों को, 6 पॉइंट्स जो भी है लंबा सा, पाई कांस्टेंट है पता है तुम लोगों को, 22/7 होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, जाके देखना नहीं पता हो तो, के का इनके से तुमको पता नहीं हो, यहाँ लिख देते हैं, 9 × 10⁹ होता है, SI यूनिट में 9 इतना होता है, CGS में के का वैल्यू 1 होता है, हम लोग यहाँ CGS में ही कैलकुलेशन करने वाले हैं, इसीलिए टेंशन मत लो, CGS में इसका वैल्यू आसान होने वाला है, सब चीज का वैल्यू CGS में यूज करोगे, पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, यह चीज फाइनल आता है जो तुम्हें याद रखना और यही यूज करना है सॉल्व करते वक्त, वो ये आता है 0.53
जेड स्क्वायर एन स्क्वायर बाय जेड जी 0.53, ऊपर में एन स्क्वायर रहेगा और नीचे में जेड रहेगा, बाकी सब तो कांस्टेंट है। ऑब्वियस सी बात है, देखो एन स्क्वायर बचेगा ऊपर में, ये जेड बचेगा, बाकी सारा कांस्टेंट। ई कितना होगा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कितना लोगे? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। बट सीजीएस में कैलकुलेशन करोगे तो वो अभी तुमको चेंज करना होगा सीजीएस में, ईएसयू में चेंज करना होगा, सीजीएस यूनिट में कूलम को। तुमको करने का भी जरूरत नहीं है, जस्ट जगह प्रैक्टिस के लिए करना हो तो करके मैच कर लेना, तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। यानी यहां से तुम एन है ऑर्बिट नंबर, जेड है एटॉमिक नंबर एटम का, पुट करोगे तुम्हें बता देगा रेडियस कितना है एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम में जनरल निकालते हैं। मान लो तुम्हारे पास, हम जैसे प्रैक्टिस के लिए बोले, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट सेल का कितना होगा रेडियस? तो सिंपल, कितना एन कितना लोगे फर्स्ट सेल के लिए? 1। 1 हाइड्रोजन है एटॉमिक नंबर कितना लोगे? 1। सिंपल आ जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। सिंपल। जी तुमसे अगर हम बोले हाइड्रोजन एटम के थर्ड सेल का कितना रेडियस होगा, तो एन लोगे 3 स्क्वायर। बिल्कुल सही, 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो तुमको फर्स्ट आया तो उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वही तुमको इससे सिंपल रेडियस तुमको दे देगा। अब यहाँ ध्यान देने बात क्या है वो देख लो, ये मतलब थ्योरेटिकल डिस्कशन है, न्यूमेरिकल के लिए नहीं। क्या कहते हैं, यहाँ देखो, इसी को समझो, जस्ट देख लो। यह एक तरह से लिमिटेशन है बोर्स मॉडल का, वन ऑफ द लिमिटेशन है। लिमिटेशन तो बहुत सारा है, बट एक लिमिटेशन ये भी है जो हम लोग लास्ट में लिखे, बट देख लो यहाँ पे जस्ट। तुम लोग को ये पूछना चाहिए था इनके साथ, तुम सोचते तो हम सोचे कि तुम पूछोगे, पर ठीक है कोई नहीं। यह फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इन द सेल है, जो सेल में इलेक्ट्रॉन है उसके और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन फोर्स है। तुम ये भी तो पूछ सकते थे कि भाई के ये जो सेल है हाँ यार ये जो सेल है, कोई जरूरी है क्या उस सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन हो? इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन किसी का लिख के देखो तो, जैसे लिख के देखो सोडियम का 281, अगर हम देखें फर्स्ट सेल में तो सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। तो भाई वो दोनों इलेक्ट्रॉन भी तो आपस में निगेटिव रिपल्सन फोर्स लगा रहा होगा, और दूसरे सेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो भी तो इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा होगा। रिपल्सन फोर्स कहाँ के इलेक्ट्रॉन के बीच का, वो फोर्स क्यों नहीं कंसीडर कर रहे? तो बिल्कुल ये लिमिटेशन है। ये क्या मान के चल रहे हैं सिस्टम में कि मेरे सिस्टम में सिर्फ बोर, ये माने सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए मेरा मॉडल है, इनका मॉडल सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन। क्या कुछ बोल रहे हो? बोर्स में केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम। हाँ बिल्कुल सही। मतलब सिंपल बोलो तो यह वैसे सिस्टम के लिए वैलिड है, वही इसी पे हमारा कंक्लूजन बताना चाह रहे थे। वो एटम के लिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हीलियम पे 1+, कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें? 1, उसके लिए लगा सकते हो। लिथियम पे 2+, 1 इलेक्ट्रॉन लगा सकते हो, लेकिन लिथियम के लिए नहीं लगा सकते हो, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो क्वेश्चन जब भी आएगा तुमसे न्यूमेरिकल अगर इस पे, तो बोलेगा हाइड्रोजन का रेडियस वगैरह निकालो, या हीलियम पे 1+ का, वो 1 इलेक्ट्रॉन बना के पूछेगा। लिथियम पे 2+ का जनरली यही आता है, H 1 इलेक्ट्रॉन, He पे 1+। इसी के लिए फॉर्मूला सब तुम लगा सकते हो, लिथियम पे 2+। इस सबको बोलते हैं यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज या सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। बेरिलियम पे 3+, बस मोस्टली इतना तक आएगा तुम्हारा। बेरिलियम रेयरली तुमको देखने को मिलेगा। बेरिलियम में 4 है ना, 5 है ना, 4 है ना यार, 4 है तो +3 तब होगा तुम्हारा 1। इसी सब पे आएगा क्वेश्चन। तो यही क्वेश्चन अभी जस्ट हम लोग नया लिए थे, इसी पे अगर तुमसे बोले हीलियम पे 1+ है तुम्हारे पास, इसके लिए एल सेल का रेडियस बताओ। एल सेल है, एन कितना लोगे? 2, और हीलियम है तो जेड चेंज हो जाएगा, 2 ले लोगे बस। तो मोस्टली तुम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम में सॉल्व करोगे तो जेड का वैल्यू एट मैक्स 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, उसके बाद पार नहीं जाओगे, वो सब नहीं आएगा। सोडियम वोडियम का रेडियस तुमसे नहीं पूछने वाला, उसके लिए फिर इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन लोगे, बहुत कॉम्प्लेक्स मतलब मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा, क्वांटम मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा, जो इवन हायर स्टडी में पढ़ना है। एमएससी वाला जो केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन करता है वो लोग के लिए, हम लोग के लिए नहीं। तो यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए जस्ट बता दिया जो था। चलो ठीक है, रेडियस निकाल लिया हम लोग फर्स्ट में। अब यार रेडियस तुम वापस से क्या करो, किसी इक्वेशन में पुट करो, जो स्टार्टिंग था तो क्या आ जाएगा? v, क्या आ जाएगा? v।
डायरेक्ट अब लिखने वाले हैं, तुम डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, कैलकुलेशन पे हम नहीं जाने वाले। चलो ठीक। सेकंड एप्लीकेशन लिखो, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है 2.18 करके आता है, देख लो। 2.18 इंटू 10 to the power 6 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है, इंटू Z/n होता है सर, हाँ Z/n, और यह वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में याद रखना। इनकेस अगर मीटर पर सेकंड में बोले तो 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, बट तुम ये कि याद रखो ऑप्शन के हिसाब से एडजस्ट करते रहना, उसके लिए कुछ नहीं। Z/n, Z एटॉमिक नंबर, एंड तुम किस सेल में उस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी निकालना चाहते हो, स्पीड निकालना चाहते हो। थर्ड है तुम्हारे पास, इसी पे मटा रहे थे, लिख लो जस्ट फॉर्मूला। भैया बोलो। यहाँ पे वेलोसिटी तो n के इनवर्सली प्रोपोर्शन आ रहा है यहाँ पे, हाँ मतलब हाँ, n अगर बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का। बट Z कांस्टेंट हो तो ऑब्वियस ही बात है, होना भी हाँ चाहिए, सोचो होना भी चाहिए। लेकिन बोलो। लेकिन भैया लेकिन इलेक्ट्रॉन से दूर जाता है स्पीड बढ़ता है उसका, न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो मतलब न्यूक्लियस फोर्स से ऑफ दूर अट्रैक्शन जाए कम। तो कहीं ऐसा तो नहीं हम गलती लिख रहे हैं Z/n? नहीं फॉर्मूला सही है भैया। फॉर्मूला सही है, फिर तो ठीक है। तो तुम क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो एक बार, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, तुम क्या बोलना अब चाह रहे यहाँ पे v इनवर्सली प्रोपोर्शन n है ना, हो? v हाँ हाँ हाँ, मतलब n बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होना बिल्कुल चाहिए सही, हाँ बिल्कुल इलेक्ट्रॉन सही, का। बिल्कुल सही, हाँ। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों में कम हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ना चाहिए ना, और दूर जा रहा है तो फोर्स ऑफ फ्री हो अट्रैक्शन, जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, वेलोसिटी क्यों बढ़ेगा? वह फोर्स ही उसको दे रहा है mv²/r। पता नहीं तुम समझ पाएंगे हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं फोर्स ही दे रहा है mv²/r। अरे यार, फोर्सेस को दे रहा है mv²/r। इस इक्वेशन में ये बताओ, फोर्स घटेगा तो वेलोसिटी घटेगा कि बढ़ेगा? Fr/m, रूट अंडर Fr/m आ रहा है, F के डायरेक्टली प्रोपोर्शन, रूट के हाँ डायरेक्टली घटेगा ना, घटेगा, सीधा सा बात। भाई तुम दूर हो, तुमको कम फोर्स से खींचना है तो रेडियस में तुम घूमोगे तो कम वेलोसिटी से घूमोगे, ऑब्वियस ही बात है। समझ रहे हो क्या? बोलो। हाँ भैया। हाँ, नहीं करके पूछ सकते हो, मतलब नेचुरल है, मतलब कुछ ऐसा कुछ मतलब डीप में जाने का कुछ जरूरत नहीं है, तुम सिंपल सोच सकते हो। तुम ही सब बात बोल रहे हो बट कंक्लूजन गलत निकाल दोगे। दूर होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो भाई फोर्स ज्यादा वेलोसिटी घूमने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए, फोर्स दे कौन रहा है? यही तो दे रहा है, अट्रैक्शन फोर्स ही तो दे रहा है, वो कम होगा तो वेलोसिटी कम होना है, तो सही है। हमको लगा फॉर्मूला गलत लिख रहे तो हो सकता है हम आपस से फिर चेक करना पड़ता। चलो ठीक है। तीसरा एनर्जी पे आते हैं, तीसरा एनर्जी पे आते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है हमको, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। ये पोर्शन से बहुत इजी है, पहले बोलता, खास बात ये है ना, पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है, देखना जाकर मिलता ही मिलता है। दो तरह की एनर्जी का बात करेंगे, पहले बात कर लेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर जाएंगे काइनेटिक पे। अगेन यहाँ पोटेंशियल को हम बेसिक से बताने वाले, जो लोग फिजिक्स में पढ़े थे। ऐसे है, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल एफ डॉट डी आर। अगर याद तुम लोगों ने है तो बोल देते हैं एक बार जस्ट। चलो पहले पोटेंशियल का कैलकुलेशन करेंगे, नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा हमको। इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी इधर, चलो देखो सिस्टम बना लेते हैं हम। ये न्यूक्लियस, ये चार्ज है तुम्हारा Ze, और यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। इन दोनों को फोर्स लग रहा है, फोर्स, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बोलोगे, कूलम्बिक अट्रैक्शन बोला जाता है, कूलम्बिक फोर्स। बताया था तुम लोग को जस्ट, ये जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव होता है, वहां लिखवाए हुए तो इनके ध्यान तुम लोगों ने बोल देते हैं, ध्यान है क्या? जब फोर्स कंजर्वेटिव होता है तो ऑब्वियसली जब भी, अब देखो गौर से, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच आपस में इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। और इस सिस्टम के
बाहर से और कोई फोर्स लग भी नहीं रहा है, सिर्फ यही तुम मान रहे हो, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ऑब्वियस ही बात है, अगर तुम लगाओ वो चीज क्या बोलते थे उसको, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी, तो इस सिस्टम का टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहने वाला है वहां से भी, क्योंकि तुम एक्सटर्नल और कोई फोर्स कंसीडर नहीं करो, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर करो। अब इस दोनों के बीच जो कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है बताओ तो? K Q1 Q2 का लिखे थे हम लोग, डायरेक्ट लिख रहे के Q1 Q2 का जेडी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये फोर्स है, ये फोर्स है। हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग, तुम लोग जानते हो कि सच में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, हम लोग फिर रेफरेंस मानते हैं, तो उसको बेसिक से समझ रहे हैं। पहले वो इक्वेशन लिख लो जो पढ़े थे फिजिक्स में, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल जो भी कंजर्वेटिव फोर्स है एफ डॉट डी आर माइनस ऑफ वर्क डन। अब यहां देखना गौर से, यहां देखो ध्यान से, यह इलेक्ट्रॉन अभी इस किसी सेल में है, फर्स्ट में सेकंड में किसी में होगा, इस इलेक्ट्रॉन को मान के चलो कभी ये इंफिनिटी पे रहा होगा, वहां से फिर धीरे धीरे इसको लाया गया होगा किसी भी तरीके से इस ऑर्बिट में। तो हम इन्फिनिटी वाले पॉइंट को इनिशियल मान रहे हैं, इस सेल में जहां पे आ गया अभी सच में सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा है उसको फाइनल मान रहे हैं, और इनिशियल टू फाइनल हम लगा रहे हैं यह इक्वेशन, क्योंकि दो पॉइंट के बीच तुम चेंज निकालोगे डेल्टा यू तभी निकाल पाओगे। तो हम इनिशियल मान रहे हैं एट इंफिनिटी। जब रेडियस तुम्हारा कितना है, ऑब्वियस ये बात है, इंफिनिटी पे अगर जाओगे तो तुम्हारा रेडियस कितना हो जाएगा, इंफिनिटी। हाँ नहीं तुम लोग समझ पा रहे होंगे, हाँ इतना जरूरत नहीं है, बट पता नहीं हमको बेसिक का ज्यादा आदत रहता है। यहाँ इंफिनिटी ले लो, इजी है वैसे, समझ पा तुम लोग। रेडियस क्या ले लिए, इंफिनिटी, और अभी ये जहाँ पे आया वहां पे रेडियस कितना है, आर, यहाँ आर, और इधर डेल्टा यू क्या होगा, यू फाइनल माइनस यू। बुक में सीधा लिख दिया रहता है, ठीक है, सीधा, कुछ तुमको दिखाएगा नहीं, इतना सीधा लिख देगा ऐसा कुछ पोटेंशियल में, खासकर केमिस्ट्री की बुक में तो। अब यहाँ ध्यान देना, इसको इंटीग्रेट करो क्विकली। अब यहाँ ध्यान दो, एफ डॉट डी आर माइनस इंटीग्रल इंफिनिटी से आर, एफ डॉट डी आर। यहाँ ध्यान दो, जब ये यहाँ इंफिनिटी से इधर की तरफ आ रहा होगा, इंफिनिटी से इलेक्ट्रॉन ला रहे हो इधर की तरफ, तो आर किधर है, तुम खींच के इसको इधर ला रहे हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किधर लाएगा, टुवर्ड्स द सेंटर, तो फोर्स भी इधर आर भी इधर, दोनों में थीटा कितना बनेगा, और 0। क्यों ले रहे हैं थीटा, डॉट प्रोडक्ट हमें चाहिए, इसलिए ये क्लियर होने के लिए कि माइनस साइन आएगा प्लस साइन आएगा, तो 0 आ रहा तो थीटा 0 cos 0 1 होता, इसलिए हमको cos 0 1 लिखने का जरूरत यहाँ पे नहीं है। 180 आता तो -1 लेते, साइन का गड़बड़ हो जाता, तो वही जस्ट बताएं तुम लोग क्यों पॉजिटिव आ रहा है। एफ डॉट डी आर सिंपल, ये एफ लो, के जेड ई स्क्वायर, के जेड कॉन्स्टेंट ही है, ई स्क्वायर कॉन्स्टेंट ही है, खींच लो बाहर, और बाय आर स्क्वायर है, बाय आर स्क्वायर कर दो इंटीग्रेशन आर टू द पावर -2 करके, और यहाँ से निकालो क्विकली, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल तुम्हारे पास आएगा, -1 बाय आर होता है, -1 बाय आर पीछे एक और माइनस है, +1 बाय आर हो जाएगा, ये सिंपल सिंपल तुम्हारे पास आएगा, ये जेडी स्क्वायर बाय आर, बिल्कुल सही। इसमें लिमिट पुट करो और घटाओ, एक बार पुट करो आर, एक बार पुट करो इन्फिनिटी, तो जब आर पुट करोगे तो ये बेचारा वही रह जाएगा, इन्फिनिटी पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। सिंपल सिंपल ये आने वाला। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड देखो, तुम अभी डिफरेंस डिफाइन किया, ये यू इनिशियल सच में कहाँ का पोटेंशियल एनर्जी है, इनिशियल में आया था हम इन्फिनिटी को, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यूएफ, यानी जब वो पहुंच गया यहाँ पे सेल में, ये फाइनल था, ये वाला पॉइंट हम फाइनल मान के चल रहे हैं, जब वो पहुंच गया है, और इनिशियली कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे, तो यू इन्फिनिटी लिखा रहे थे, तो समझ में आया तुम लोग, यू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना मानते थे, वहां पे भी 0, तो यहाँ पे हम लोग 0 एक स्टैंडर्ड मान, इलेक्ट्रॉन जब इन्फिनिटी पे तो कोई पोटेंशियल इसके पास नहीं, चूंकि इंटरेक्शन लगभग ना के बराबर होगा इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो ये चीज हो गया 0, और ज्यूमिंग दैट पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज 0, ये चेंज करेंगे एक्सप्रेशन चेंज होगा। अगर क्वेश्चन वाला वैसा कर देते तो वहां पे ही बोले तुम लोग, तो यहाँ से तुम्हारे पास यू का फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रॉन का, सिंपल सिंपल, के जेड
ई स्क्वायर बाय आर, ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ना तो क्विकली लिखो, ठीक है, टाइम इसमें लेंगे नहीं तुमको। डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, थोड़ा देख रहे हो तो अच्छा रहता है। मान लो कभी कभी अच्छा क्वेश्चन आता है तो तुम अगर भूल रहे हो तो बेसिक से खटाखट करके निकल जाओ, मतलब टाइम भी थोड़ा लगेगा बट क्वेश्चन हो जाता है अच्छा क्वेश्चन, इसलिए हम बता रहे हैं। को पता होना चाहिए एटलीस्ट आ कैसे रहा है फॉर्मूला वगैरह बेसिक। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। फॉर्मूला बाद में रेडीमेड लिखने वाला, टेंशन मत लो, ठीक है, पहले बेसिक देख लो। चलो क्विकली लिख लिया क्या? एनर्जी तुम्हारा हो जाएगा, वेलोसिटी हो ही गया, एनर्जी हो ही गया, बस फिर तुम्हारा फिनिश ही हो जाएगा ये वाला पोस्ट मॉडल का। ये सब चीज डॉट प्रोडक्ट वगैरह ध्यान रखना, ये सब तुमको समझ में आना चाहिए अच्छे से। सिर्फ यहीं पे नहीं, फिर डुअल इलेक्ट्रो स्टार्ट पढ़ोगे, ये सब खूब डेरिवेशन तुमको करना होगा मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का। अभी तुम्हारा वैसे समझ में आएगा, वहां पे तुमको समझ में आएगा डॉट प्रोडक्ट वगैरह कैसे लेना है। ये मत सोचना केमिस्ट्री पर आज में समझो कैसे हो रहा है, ये तुमको छोड़ेगा नहीं। फिजिक्स में तो एटलीस्ट आने ही वाला है 12th में ये सब। लिख लिए क्या? जी भैया। यहाँ लिख लेना, u इन्फिनिटी को अज्यूम कर रहे हैं 0, ये ध्यान रखना। ठीक है, u इन्फिनिटी पे कुछ अज्यूम करवा दे क्वेश्चन में, बोले कि u इन्फिनिटी पे 10 मानो, जनरली नहीं करता है, 0 ही लेके चलता है। नहीं बोले तो 0 ही लेना है, इनकेस बोल दे तो तुम निकाल लो अपने फॉर्मूले से आंसर, एक्स्ट्रा जोड़ दो। अगर बोल रहा है इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी 10 है तो 10 एक्स्ट्रा जोड़ दो तुम अपने फाइनल आंसर में, जो तुम याद करके गए हो फॉर्मूला वगैरह। वहां पे बोले हुए थे, यहाँ पे बोल रहे हैं पोटेंशियल और काइनेटिक पे आओ क्लियर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी सबको पता है ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर। पोटेंशियल वाला जो फाइनल आया था उसको घेर लो, वापस से उस पर हम रेफर करेंगे, इसलिए हाफ एम बी स्क्वायर। देखो यहाँ क्या करने वाले हम, ये बताओ, ये इक्वेशन तुम्हें पता है न्यूटन्स लॉ का, यूज कर रहे हैं बार बार। एम बी स्क्वायर बाय आर, जब वो फोर्स आ रहा है कूलम्ब फोर्स से, के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यहां से एम बी स्क्वायर निकालो, यहाँ पुट कर दो, क्या आ गया ये, के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। देखो तो जी भैया। अब चलो ये आ गया, यहां से इसका यूज करके सब्स्टिट्यूट करके ऊपर समझ गए। चलो अब यहाँ देखो, के जेड ई स्क्वायर बाय 2r, और पिछला पोटेंशियल कितना आया था बोला देख करके, ई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर बाय आर, माइनस या प्लस में आया था, कुछ ऐसा कुछ नहीं आया था क्या? माइनस में कुछ वहां पर नहीं आया था क्या? नहीं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को चार्ज नेगेटिव, माइनस वहां पे नहीं आया था क्या? नहीं भैया। के जेड ई स्क्वायर आया था, आप लिखा है। आना चाहिए वहां पे, माइनस आना चाहिए। सही बार चेक करो वापस से, तुम लोग चेक कर दो, कुछ मिस्टेक हुआ माइनस का, फिर तो हम लोग का चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, इधर इंटीग्रेशन के पावर माइनस है। कहाँ पे बोलो बोलो, यहाँ पे माइनस आएगा, इतना समझ लो। बताओ गलती कहाँ है? हम बोला कि अब चार्ज नेगेटिव नहीं लेंगे इलेक्ट्रॉन का, तो ई स्क्वायर है ना, फर्क नहीं पड़ता है ना, ये तो ई जेड स्क्वायर है ना। जेड ई इसका हो जाएगा, ई माइनस इसका हो जाएगा, माइनस जेड ई। अरे यार सही है माइनस डॉट डी आर रेशियो 0 माइनस। हाँ नहीं यार, क्या हो रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा।
इस इंटीग्रेशन में कहीं माइनस वजह कुछ गेम हुआ है? डॉट प्रोडक्ट से देखो लिए हो क्या, चूंकि माइनस गड़बड़ हुआ होगा, पक्का गड़बड़ हुआ होगा। इनिशियल इसको मानो, फाइनल इसको मानो, यू फाइनल माइनस इंटीग्रल एफ डॉट डी आर एफ। एफ तुम्हारा ये है, क्या अब बोलो। ओके देखो यही चीज है, यही चीज है, देखो गौर से, ये डॉट प्रोडक्ट का मिस्टेक है, ये तुम लोग को करना है। यहाँ पे एक माइनस आएगा, क्यों समझ लो, क्यों समझ लो इसे। तुम सेंटर से आर ले रहे हो, सेंटर से आर ले रहे हो, तो तुम्हारा जो डी आर है ना, डी आर नहीं होगा, माइनस डी आर। डी आर मतलब क्या होता है? चेंज इन आर। और यहाँ देखो तुम गौर से, यहाँ तुम अगर देखो गौर से, जब इन्फिनिटी पे तो आर क्या है? सबसे ज्यादा। जैसे जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन नजदीक आ रहा है, आर क्या हो रहा है? घट रहा है। आर घट रहा है तो भाई कोई चीज घटेगा तो फाइनल माइनस इनिशियल डी आर करोगे तो निगेटिव आएगा। और तुम जब लेते हो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो मैग्नीट्यूड लेते हो, निगेटिव को निगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे फिर वो पॉजिटिव हो, यहाँ माइनस डी आर होगा, ठीक है, माइनस डी आर होगा, फिर तुम्हारे यहाँ माइनस आ जाएगा। यहाँ ये नहीं करोगे फिर कुछ गड़बड़ नहीं है, ये लॉजिकल मिस्टेक है। माइनस यहाँ आ रहा है, लिख लो कॉपी में, क्योंकि जाना घर पे सोचना, इनके से समझ में नहीं आया हो तो यहाँ से सोचना इनिशियली तुम आर इन्फिनिटी या जीरो जो नजदीक आ रहा है, आर घट रहा है तो डी आर निगेटिव होगा। और तुमको तो मॉड लेना होता है, डॉट प्रोडक्ट में मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। कॉस थीटा सही नहीं है, हम लोग मॉड में ध्यान देना, वो नेगेटिव क्वांटिटी पॉजिटिव आने के लिए माइनस लगाना होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर का वो नेगेटिव नहीं ले सकते। चलो ठीक है, आगे बढ़ रहे हो, वो तुमको अभी स्किप भी कर सकते हो बहुत ज्यादा, अगर इनकेस नहीं हो रहा। चलो तो ये तुम्हारा माइनस आ रहा है, इन दोनों को कंपेयर करो तो हम ये बोल सकते काइनेटिक एनर्जी जो आ रहा है उसका अगर डबल कर दो, निगेटिव लगा दो तो ये यू है। कुछ नहीं है, देख लो इसी का बाई टू, तो ये है, लिख के देखना, ये रिलेशन आएगा, ये घेर लो, ये घेरो। सबसे पहले तुम्हें ये एक्सप्रेशन याद नहीं हो चलने वाला है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आगे पता चलेगा तुमको, पहले ये घेर लो, ये घेरो। फिर काइनेटिक निकाल लिए, पोटेंशियल निकाल लिए, टोटल एनर्जी हो गया, लास्ट ही अपना टोटल एनर्जी। बुक में सिंपली इसको ई से भी डिनोट करता है, ई मतलब टोटल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ये काइनेटिक, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे क्वेश्चन में, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब यहाँ तुम देख रहे हो पोटेंशियल जो है तुम्हारा वो -2 के, यहाँ पुट करो -2 के, तो -2 के प्लस के कितना हो जाएगा? -के। यानी देख लो क्या हो रहा है इंटरेस्टिंग, टोटल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का आता है वो माइनस के ही आता है भाई। तो के ही तो पॉजिटिव है, मतलब टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का हमेशा निगेटिव होगा, हमेशा। ये सब पॉइंट ऑब्जेक्टिव में लिख के आता है, मतलब इन जनरल नीट वगैरह में। टोटल एनर्जी अगर देखो तो माइनस के यार, और के तुम जानते हो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, वी स्क्वायर पॉजिटिव। टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव होगा इस सब सिस्टम, हमेशा। कभी भी निकालोगे टोटल इलेक्ट्रॉन तो -2.5 eV, -1.5 eV, ऐसा ही आएगा वैल्यू। टोटल एनर्जी आ गया माइनस के इज इक्वल टू माइनस के कितना है अपने पास, के जेड ई स्क्वायर बाय 2r, के जेड ई स्क्वायर पैरेलल लिखते चलो, क्योंकि बहुत कुछ नया कर नहीं रहे हम लोग, सिंपली कैलकुलेशन कर बाय 2r। के का वैल्यू पुट करो, ई का वैल्यू 1.6 जो ले तो वो लो, जेड तुम्हारा रोका रहेगा, आर का वैल्यू तुम निकाले हुए हो, सारा पुट करोगे तुम यहाँ से, ठीक है, तो तुम्हारे पास टोटल एनर्जी जो फॉर्मूला आने वाला है वो ये आने वाला है। क्विकली ये लिखे नहीं तो लिख लो क्विकली, यहाँ तक पहुंच जाओ। तो फाइनल कंक्लूजन है इसका, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पुट करके सारा कांस्टेंट पुट करो और फिर सिंपलीफाई करो, फाइनल रिजल्ट आएगा, वही तुमको याद होना चाहिए। आर हम लोग निकाले हुए हैं पहले, इसलिए आर का वैल्यू तुम यहाँ पुट कर सकते हो 0.53 n स्क्वायर बाय जेड, जो निकाले हुए थे फर्स्ट फॉर्मूला। क्विकली करो यार, कर लिए तो बोल देना। चलो ठीक है, तो तुम्हारे पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आता है, टोटल एनर्जी को टी लिखो या ई लिखो, ई लिखा रहेगा केमिस्ट्री बुक में, बट वो टोटल एनर्जी है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। इक्वल सॉल्व हो गया था, निगेटिव हमेशा निगेटिव आएगा, -13.6, ये घेर लो, यही तुम्हारे लिए काम का, इनटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। और यह एनर्जी आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में।
तुम हाइड्रोजन के लाइक स्पीसीज के किसी भी सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसका टोटल एनर्जी निकाल सकते हो, और इसी एनर्जी में अगर माइनस लगा दोगे तो वही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। तुम जानते हो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एक दूसरे का निगेटिव होता है। तो काइनेटिक एनर्जी कोई पूछ दे तो टोटल का फॉर्मूला याद है, उसी में माइनस साइन हटा दो तो हो जाए काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। इसलिए बोल रहे तू टोटल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस हो गया, इसी का ये हो जाएगा। कोई पूछे पोटेंशियल एनर्जी तो भाई ये ई निकालिए लिए हो, के निकालिए लिए हो, घटा दो। ई माइनस के, और ये करोगे तो क्या आएगा देखो, तो जस्ट डबल हो जाएगा। अगर ई माइनस के करोगे तो माइनस 27.2। तो तुमको मेन ये याद रखना है, ये याद रखो, ये याद रखो, बाकी सब तुम्हारा काम हो जाएगा। यूनिट है जो एनर्जी का यहाँ पे ईवी है, ध्यान रखना, सब में ईवी है, ईवी में निकाल लेना। तो क्विकली बोल देते हैं जो तुम्हारे लिए काम का फाइन कंक्लूजन। आर का फॉर्मूला जो लिखे थे 0.53 n²/z, उसको घेरो, अच्छे से घेर लो, तुम्हारा दिमाग उसी पे जाना चाहिए। रिवीजन के टाइम में ज्यादातर फोकस उसी पे तुमको देना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। सेकंड में हम लोग निकाले थे वेलोसिटी का फॉर्मूला 2.18 × 10⁸ z/n cm/s, उसको घेर लो अच्छे से, जिस तरीके से घेरना हो उस पर कुछ हाईलाइट कर सकते हो। और तुम्हारा लास्ट में ई वाला फॉर्मूला E = -13.6 z², इसको घेर लो। और कुछ जो कंक्लूजन लिखे थे हम लोग की टोटल एनर्जी काइनेटिक का निगेटिव आता है, ये सब तुमको डाला हुआ ऑप्शन में आ सकता है कि टोटल एनर्जी जो होगा निगेटिव और काइनेटिक होगा, ऐसा कुछ कुछ बोल सकता है। तो तुमको मेन ये 3 फॉर्मूला याद होना चाहिए, 3 फॉर्मूला याद होना चाहिए, ध्यान रखना, बस 3 ही याद होना चाहिए। काइनेटिक पोटेंशियल तुम उसी से निकाल सकते हो, इनके से अगर ये हो रहा है। और नहीं अगर तुम याद करना चाहते हो तो ठीक है, काइनेटिक का भी अलग याद कर लो, पोटेंशियल का अलग याद कर लो, पड़ता नहीं है, तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक और इसमें जस्ट टर्म है, देख लो, बता देते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब शायद होपफुली पढ़ाई नहीं पीरियड सब लोगों को, तो ये हो सकता है नहीं जान रहे हो, ठीक है। फॉर्मूला ही है आयोनाइजेशन एनर्जी, यहीं पे हम लिखने वाले, छोड़ो इसी में लिख देते हैं। वो क्या है देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका मतलब क्या होता है वो समझो। इसका मतलब ये होता है, मान लो हाइड्रोजन कोई एटम है और फर्स्ट सेल में कोई इलेक्ट्रॉन है, तुम उसको क्या कर रहे हो, खींच के वहां से बोले कि इसको अलग कर दो एटम से, इन्फिनिटी तक पहुंचा दो, मतलब उस एटम से दूर कर दो उस इलेक्ट्रॉन को। तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हें एनर्जी लगाना पड़ेगा। कितना एनर्जी लगाना पड़ रहा है एक इलेक्ट्रॉन को एटम से खींच के पूरा बाहर निकालने में, क्योंकि वो न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ है, तुम उसको उसके अगेंस्ट निकालना चाह रहे हो, तो उस अट्रैक्शन के अगेंस्ट तुमको फोर्स लगाना पड़ेगा। वो फोर्स कुछ वर्क करेगा, वो वर्क ही एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, और वही वर्क कहलाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। और इस आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा सच में इस टोटल एनर्जी का निगेटिव होगा, यानी जो तुम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखे हो वही आयोनाइजेशन एनर्जी, ये भी लिख लेना, इज इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा तो +13.6 z², ये भी घेर लो, ये पूछता है कभी कभी। आयोनाइजेशन एनर्जी तो कुछ नहीं है, टोटल एनर्जी का जस्ट साइन चेंज कर दो तो वही काइनेटिक एनर्जी हो जाता है, और वही तुम्हारा आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाता है। और ये बताता क्या है, इतना एनर्जी तुमको लगेगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में उस एटम से, और जो ही रिमूव कर दोगे वो इलेक्ट्रॉन हट गया, एटम पे प्लस चार्ज आ जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, इसलिए नाम दिया गया आयोनाइजेशन एनर्जी, आयन में कन्वर्ट हो जाएगा जो ही इलेक्ट्रॉन तुम खींच दोगे। और ये समझ लो जस्ट ऐसा हुआ क्यों, समझो उस जगह पे इलेक्ट्रॉन है, उसको कहाँ ले जा रहे हो, इन्फिनिटी पे निकाल, इन्फिनिटी पे कितना एनर्जी हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फाइनल 0 करोगे तो 0 माइनस ई तो होगा। तो ये सच में एक्चुअली लिखा हुआ है, इन्फिनिटी का एनर्जी है, जितना उसको एनर्जी चाहिए उतना सप्लाई कर दो इन्फिनिटी तक ले जाने में, ये इन्फिनिटी का एनर्जी। जस्ट बता दिए क्यों ऐसा कर रहे हैं, 0 माइनस ई फाइनल पे ले जाना, इन्फिनिटी पे 0 माइनस इनिशियली उसका कुछ एनर्जी था ही, उन दोनों को जो गैप होगा उतना एनर्जी हम उसको दे देंगे, वो चला जाएगा, अलग हो जाएगा एटम से, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो फिनिश हो जाता है, यहीं पे हम क्लोज करेंगे, ठीक है। जाना घर पे रिवाइज करना, जस्ट फॉर्मूला ही है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल इसमें कुछ होगा नहीं, पहले बोल देते हैं। तो बहुत ईजी होगा, 2-4 क्वेश्चन अगले क्लास में हम करवा देंगे, कल तो संडे है, मंडे को फिर क्विकली हम लोग लगभग एटॉमिक स्ट्रक्चर को खत्म करने वाले हैं। क्वांटम नंबर्स वाला पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं।